अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सनक में न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए ये सबसे पहले दौड़ लगा लेते हैं, चाहे फिर सच्चाई में जमीन आसमान का ही फर्क क्यों ना हो। एक कहावत है कि चित भी अपनी और पट भी, और ट्रंप के बयान इसी से मेल खा रहे हैं और उनकी हरकतें भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीज फायर और नोबेल पीस प्राइज मांगने वाले ट्रंप अब ईरान में जो फांसी टली है उसका भी क्रेडिट लेने के लिए दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा? ट्रंप के कारण इरफान सुल्तानी की फांसी रुकी? ईरान ने इरफान सुल्तानी की सजा को लेकर क्या राज खोला, जिसके बाद ट्रंप के दावों की पोल खुल गई? क्योंकि जो सबूत मिले हैं कि ट्रंप की धमकी की वजह से नहीं, एक खास वजह से सुल्तानी को फांसी नहीं दी गई है। इस सवाल के जवाब को समझने से पहले आपको ट्रंप का बयान जान लेना चाहिए, जिससे आपको पूरी कहानी परत दर परत समझ आने लगेगी। दरअसल ईरानी सरकार प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई करने पर तुली हुई है। सरकार ने 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए 26 साल के एक युवक, जिसका नाम इरफान सुल्तानी है, उसको प्रदर्शन के दौरान उसे उठा लिया गया और फिर उस प्रदर्शनकारी को फांसी देने का आदेश दे दिया गया था। दावा किया गया कि उसे चौराहे पर सजा देंगे खाम नहीं, ताकि प्रदर्शनकारी डरे, लेकिन ये फांसी नहीं हुई। और इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया कि ईरान में फांसी देने के प्लान को रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये पता चला है कि हत्याएं ईरान में रुक गई है और फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं हुए तो वो उनकी मदद के लिए दखल देंगे, और अगर फांसी वो देते तो कुछ भयानक अंजाम वो देख सकते थे। और इसी डर से ईरान ने इरफान को फांसी नहीं दी। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई की जो धमकी दे रहा है उसे एक्शन में बदलेगा, तो इसके बारे में ट्रंप ने कहा कि आप देखते रहिए। वहीं ट्रंप इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि फांसी उनके कारण और उनकी धमकी के कारण रुकी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी कहानी को पलट दिया और ट्रंप के दावों को झूठा ठहरा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फांसी देने की कोई योजना नहीं है, फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। आधिकारिक तौर पर अभी हम किसी को फांसी की सजा नहीं दे रहे हैं। हमारी कोशिश ईरान के प्रदर्शन को कंट्रोल करने की है। वहीं ईरान ने सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी तक जारी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी पर्शियन में थी और इस धमकी में बटलर में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज को दिखाया गया, जिसके साथ ही एक संदेश भी लिखा गया था कि इस बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। वहीं अमेरिका के साथ व्यापक विरोध प्रदर्शनों और तनाव के बीच ईरान ने उड़ानों के लिए अपनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ईरान ने आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर सभी उड़ानों को रोक लगा दी है। ईरान अमेरिका के बीच जो भारी तनातनी का माहौल है और कुछ घंटे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि ईरान के लिए बेहद जटिल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो समीकरण और जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं उससे ये साफ है कि कुछ ही घंटों में ईरान में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और वहीं जब अब ट्रंप को धमकी भी दे दी गई है, तो ऐसे में ट्रंप इसे क्या चैलेंज के रूप में लेंगे, ये भी देखना होगा। वहीं सबसे दिलचस्प बात जो नजर आई कि जो ईरान में फांसी टली है उसके लिए भी ट्रंप अब क्रेडिट का दौड़ लगा रहे हैं कि ये मेरे कारण रुक गई। फिलहाल ट्रंप के इस क्रेडिट वाले बयान पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।